हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 का 12वें क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के परिघत 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला कोई वर्त है। ठीक है, तो वर्त के परिघत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि इसके वर्त के परिघत एक त्रिभुज ABC बनाया गया। परिघत मतलब वर्त के बाहर। ठीक है, इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC क्या दे रखा है कि जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा B से विभाजित है। ये दोनों क्या है, BD और DC। ये D क्या है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु से ये BC रेखा क्या है, विभाजित है। यानी ये जो स्पर्श बिंदु है ये इस BC रेखाखंड को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, की लंबाइयां क्रम से दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये तो 8 सेंटीमीटर हो गई, ये 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। भुजाएं AB और AC हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, कौन कौन सी भुजा, एक तो भुजा AB और एक भुजा AC, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले O जो बिंदु है, O बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे, फिर इस बिंदु को, फिर O से A को मिलाएंगे और फिर O से C को, यानी ये पांचों बिंदु O केंद्र से पांचों बिंदु को मिलाएंगे। ठीक है, तो इसको नाम दे दो E और ये F हो गया। ठीक है, हमें AB और AC ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, C। ये C बिंदु क्या है कि वर्त के बाहर कोई बिंदु है और इससे ये 2 स्पर्श रेखाएं निकल रही है, एक तो CD और एक CA। तो हमारी प्रमेय 10.2 क्या है कि वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं जो होती है उनकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब CD 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा CD, C बाहरी कोई बिंदु है, इसे एक तो CD और C अब 2 स्पर्श रेखाएं निकल रही है, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होगी। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये जो इतनी भुजा है ये क्या होगी, 6 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, इसी प्रकार ये B बाहरी कोई बिंदु है, इससे 2 स्पर्श रेखाएं निकल रही है, एक तो BD और एक BE। तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होगी क्योंकि वर्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो अब ये भी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगी, दूरी 4 सेंटीमीटर ही होगी क्योंकि ये एक ही वर्त की त्रिज्या है। ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। ठीक है, अब हमें AE या AF इनमें से कौन सी भी भुजा की लंबाई नहीं दी है। ठीक है, तो हम इसको x मान लेते हैं, मान लिया इसको हमने x सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये AE x सेंटीमीटर है, तो ये A कोई बाहरी बिंदु है, इससे 2 स्पर्श रेखाएं निकल रही है, एक तो AE और एक AF। ठीक है, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होगी, बराबर होगी, तो इसे भी हम x सेंटीमीटर ही मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो रचना करते हैं। हमने 5 बिंदुओं को मिलाया है। ठीक है, तो लिख देते हैं रचना में क्या लिखेंगे कि बिंदु O से OA, OE, OB, OF व OC को मिलाया। ये छोटी सी रचना की है हमने, तो लिख दो। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पर। ठीक है, क्वेश्चन करना स्टार्ट कहां से करेंगे, हमने माना क्या है, सबसे पहले लिख दो माना AE बराबर हमने x सेंटीमीटर माना है। ठीक है, तो AE के बराबर क्या होगा, AF और AE दोनों भुजाएं, दोनों स्पर्श रेखा है, तो इनकी लंबाइयां बराबर होगी। तो लिख दो कि AE माना AE बराबर AF बराबर लिख दो x सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम भुजाओं की लंबाइयां लिखेंगे। तो AB भुजा कितनी होगी, AB बराबर AB की लंबाई पूरी की पूरी लंबाई कितनी होगी, इतनी दूरी तो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इतनी ये जो दूरी x सेंटीमीटर है, तो x + 8 हो जाएगी। ठीक है, तो AB बराबर x + 8 है सेंटीमीटर। ये तो हो गई ए
भुजा। अब इसके बाद BC, BC की लंबाई कितनी होगी, ये इतनी दूरी 6 है और इतनी 8 है, तो दोनों को जोड़ दो 14 हो जाएगी। तो BC बराबर 14 सेंटीमीटर। इसके बाद AC, ये वाली भुजा AC, ठीक है, AB, BC और AC। तो AC भुजा की लंबाई क्या होगी पूरी, ये x सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो x प्लस 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लिख दो x प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें भुजा AB और AC निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम सीधा तो निकाल नहीं सकते, हमें इस त्रिभुज का जो ABC बड़े वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से। जानते होंगे आप, हीरो का सूत्र 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो वो सूत्र काम में लेंगे हम यहाँ पर। उस सूत्र के बगैर तो हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते इस त्रिभुज का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो पूरे का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, और इस पूरे का क्षेत्रफल, पूरा जो त्रिभुज है इसके अंदर 3 और त्रिभुज है। ठीक है, तीनों भुजाओं पर बने हुए। इस भुजा पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, BOC, यही त्रिभुज है इस भुजा पर। और AB भुजा पर AOB और AC भुजा पर है AOC। यानी ये तीनों जो त्रिभुज है, पहले बड़े का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 1, 2 और 3, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इन छोटे वाले तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो योग होगा वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से। ठीक है, अब ये ABC जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर अंडर रूट S इंटू में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये होता है हीरो का फॉर्मूला। ठीक है, अब S का क्या होता है, S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से S का मान निकालेंगे। तो S बराबर A प्लस B प्लस C, ये क्या है, जो स्मॉल ABC दे रखा है वो क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं तीनों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ABC की जगह 3 भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो x प्लस 6 सेंटीमीटर है ये वाली। ठीक है, और एक है 14 सेंटीमीटर, एक है x प्लस 8 सेंटीमीटर, 3 भुजाएं हैं। ठीक है, इनमें से आप किसी को भी A मान लो, किसी को भी B मान लो, किसी को भी C मान सकते हो। ठीक है, तो जो AB है उसको हम A मान लेते हैं, इस भुजा को, इसको हमने A मान लिया। ठीक है, BC को B मान लिया और AC को C मान लिया। ठीक है, ये आप कॉपी में मत कर लेना, मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बनाया। ठीक है, S बराबर A की जगह आप क्या लिखेंगे, हम x प्लस 8 प्लस B, तो B की जगह 14 आएगा, प्लस C, तो C की जगह x प्लस 6। ये क्या है, तीनों भुजाओं का जो योग है। ठीक है, वो है, उस फिर हमें 2 का भाग देना है इसमें। तो S बराबर x और x को जोड़ दो, कितने हो गए, 2x। ठीक है, अब बचा क्या, 6, 8 और 14, 6 और 8 कितने हो गए, 14, और फिर 14 उसमें जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 28 बटे 2। अब इसमें क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, S बराबर ऊपर 2 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा, x प्लस, अब 28 में जो 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, x प्लस 14 बटे 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो S का मान क्या आ गया, यहाँ से S बराबर x प्लस 14, ये आ गया S का मान। ठीक है, अब S का मान मिल गया हमें, तो फॉर्मूले में हमें किस किस का मान लेना है, S, A, B और C। S का मान हमने निकाल लिया, A, B, C, ये रहा हमारे पास भुजाएं तीनों। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं हम। तो लिख देना कि सूत्र में मान रखने पर
अब मान रखेंगे ये हमारा फॉर्मूला, त्रिभुज ABC बराबर अंडर रूट एस की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 14, तो x प्लस 14 लिख दो, ठीक है। अब s माइनस ए, तो पहले s लिख दो, x प्लस 14, फिर क्या दे रखा है माइनस में a, तो a का मान क्या है x प्लस 8, तो x प्लस 8 लिख दो, ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद क्या है s माइनस बी, तो पहले s का मान लिखो x प्लस 14, उसके बाद माइनस में क्या दे रखा है b, तो b का मान क्या है 14, तो 14 लिख दो, कोष्टक बंद, ठीक है। उसके बाद s माइनस सी, तो s का मान लिख दो पहले, माइनस में c, तो c का मान ये रहा, इस भुजा को c माना था हमने, तो लिख दो x प्लस 6, ये रख दिया हमने इस फॉर्मूले में मान, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक को हटाएंगे, ये जो माइनस है माइनस का अंदर गुणा करा देंगे, ठीक है। तो x प्लस 14 है, तो x प्लस 14 लिख दो, और x प्लस 14 ही आएगा, फिर माइनस है तो माइनस को अंदर x से गुणा कराएंगे, तो ये x क्या हो जाएगा माइनस का, और 8 भी क्या हो जाएगा माइनस का। अब इस कोष्टक को खोलते हैं, तो x प्लस 14, फिर माइनस 14 है अंदर, तो माइनस का हो जाएगा 14, ठीक है। अब x प्लस 14 माइनस है, तो अंदर गुणा करा दो माइनस का, ये x माइनस का हो जाएगा, और 6 भी क्या हो जाएगा माइनस का। आ रहा है समझ में। अब हम क्या करेंगे, जो कट रहा है उनको काट दो, x माइनस का है और ये x प्लस का है, कट गया, ये 14 माइनस का है, ये 14 प्लस का है, तो काट दो, और ये x माइनस का, ये x प्लस का, तो कट गया। अब बचा क्या है, जो बचा है वो लिख दो यहाँ पर, एक तो बचा है x प्लस 14, उसके बाद क्या है 14 है, और प्लस का 14 माइनस का 8 है इस कोष्टक में, तो 14 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा 6, तो इनटू में लिख दो 6, और इस कोष्टक में क्या बचा है खाली x बचा है, तो इनटू में x लिख दो। अब इस कोष्टक में 14 तो प्लस का है और 6 माइनस का है, तो 14 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा 8, ठीक है। x प्लस 14 है, x प्लस 14 को तो जैसा है वैसा ही रहने दो, 6 और 8 को 6 से गुणा करा दो, 48 और 48 को x से, तो हो गया 48 से x, ठीक है। तो ये क्या ABC का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने, ठीक है। तो यहां पर लिख दो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर x प्लस 14 और 48, x इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, बोर्ड पर जगह काफी कम है, तो ऊपर से मैं साफ कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, अगर नहीं लिया है तो ले सकते हो जल्दी से, तो मैं यहां से साफ कर रही हूं। अब हमें खाली त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल की आवश्यकता है, ये सभी मिटा रही हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल लिया हमने, अब हम जो छोटे वाले 3 त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बराबर रखेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल, ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर, अब एक कौन कौन से त्रिभुज है 3, एक तो ये वाला त्रिभुज है, क्या है BOC, ठीक है। एक तो ये त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, यानी एक तो ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इसके बराबर करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का तो आ गया, इसके बराबर अब BOC, ठीक है। त्रिभुज BOC प्लस, क्योंकि तीनों
बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो दूसरा AOB, इस भुजा पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है? AOB। तो लिख दो त्रिभुज AOB प्लस अब AOC, ये वाला त्रिभुज AOC। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज का तो निकाल लिया हमने, ठीक है। अब इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस समीकरण में मान रखेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें x का मान मिलेगा। हमें क्या करना है, x का मान ही निकालना है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई। ठीक है, यही होता है। तो अब लिख दो कि 1/2 इंटू आधार कितना है त्रिभुज BOC में, BOC में आधार ये है, ये पूरी BC जो दूरी है ये आधार है। तो इतनी दूरी 6 सेंटीमीटर है, इतनी 8 है, ये रही A। इस त्रिभुज के लिए हमें BC, तो BC है 14 सेंटीमीटर, तो 14 लिख दो। BC है 14 सेंटीमीटर, तो आधार 14 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये इससे कटेगा तो कितना आ गया 2। अब क्या आ गया यहाँ पर 14 दूनी 28 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। ठीक है, AOBOC का। अब हम निकालेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू, अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है, AOB ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इसके लिए आधार क्या होगा, AB भुजा कितनी है, ये रही x प्लस 8, तो आधार है x प्लस 8 है इंटू में ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। सभी के लिए ऊंचाई के ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो सभी के लिए समान है, तो 4। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ पर 2, तो 1/2, ये x प्लस 8 है, ये ब्रैकेट से बाहर 2 है, तो 2 को अंदर गुणा कराएंगे तो x से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और सॉरी ये 2 तो है ही नहीं, यहाँ पर 2 तो काट दिया हमने, तो x 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो ये तो 2x प्लस 2x प्लस 8 को 2 से कराएंगे तो 16। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू AOC, इसके लिए आधार क्या है AC, तो AC का मान ये रहा x प्लस 6, यानी ये x और 6 जुड़ जाएगा, तो x प्लस 6 इंटू ऊंचाई सभी के लिए 4 है। ठीक है, तो ये इससे कटेगा तो 2 आ गया। अब 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 6 दूनी 12। तो ये हमने तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण बना रखी है हमने मान रख देंगे इसमें। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये रहा, समीकरण 1 जो बनाई हमने। ठीक है, AOC का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, मान रख रहे हैं यहाँ पर √x प्लस 14 और 48x इंटू में। ठीक है, बराबर। अब BOC का क्षेत्रफल है 28 प्लस AOB का क्षेत्रफल है 2x प्लस 16, तो 2x प्लस 16 फिर प्लस AOC का क्षेत्रफल कितना है 2x प्लस 12। आ रहा है समझ में? तो चलिए अब ये तो क्या है √x प्लस 14 इंटू में 48x बराबर x को जोड़ दो, 2x और 2x मिलकर कितने हो गए 4x, तो ये तो हो गया 4x। ठीक है, अब संख्या कितनी हो गई, ये 12 और 16 28 में फिर 28 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 56 प्लस में 56। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले
4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा x प्लस, अब 56 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 14, 14 चौके 56, तो यहाँ पर लिख दो 14। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है, तो लिख दो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या है, रूट x प्लस 14 इंटू में 48x, इसका वर्ग करेंगे तो ये सूखे, और ये बराबर 4 और x प्लस 14 पूरे का वर्ग करना है तो ये हो गया, ठीक है। अब ये रूट से ये कट गया, तो अब क्या बचा यहां पर, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इतना सा साफ कर लेते हैं। चलिए अब करते हैं। अब ये तो इससे कट गया, ठीक है, तो बचा क्या यहां पर कि x प्लस 14 इंटू में 48x बराबर क्या बचा है, 4 की तो सुकेर कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 की सुकेर तो 16 हो जाएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 14 इसके पूरे के सुकेर लगा दो, यानी 4 का सुकेर हट गया और इस पर सुकेर रहने दो, ठीक है। अब ये क्या है x प्लस 14 और ये x प्लस 14 की सुकेर है, मतलब 2 बार x प्लस 14 इंटू में x प्लस 14, तो एक कट जाएगा यहां से, बचा क्या 48x बराबर 16 और x प्लस 14, यही बचा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 16 इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 48x है, ये 16 इसके साथ भाग में आएगा, बराबर क्या बच गया x प्लस 14, तो ये इससे कटेगा तो कितना आएगा यहाँ पर 3, 16 3 48, तो 3x बराबर x प्लस 14। हमें क्या करना है, x का मान निकालना है यहाँ से, ठीक है, x का मान निकालना है तो x को हम एक तरफ ले लेंगे, 3x है ये तो अपनी जगह है, और ये x इधर आएगा, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 14। अब 3x में से एक x को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x बराबर 14, तो x बराबर क्या बचेगा 2, इसके साथ गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, 2 7 14, यानी x बराबर क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। हमें x का मान ही तो निकालना था, पहले तो ये x का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें कौन कौन सी भुजा पूछ रखी है, हमें एक भी भुजा और AC भुजा की लंबाई क्वेश्चन में पूछ रखी है, AB और AC। AB का है ये रही, तो AB बराबर क्या है x प्लस 8 है, यही है, तो AB बराबर लिख दो, x का मान हमने निकाल लिया 7, तो 7 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी AB भुजा की लंबाई आ गई 15 सेंटीमीटर। ओके, अब दूसरी भुजा कौन सी पूछ रखी है AC, तो AC भुजा ये रही, AC बराबर क्या दे रखा है x प्लस 6 सेंटीमीटर, यही है, तो x का मान रख दो इसमें, x बराबर 7 है तो प्लस 6 बराबर ये कितनी होगी 13 सेंटीमीटर, यानी AC की लंबाई कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। हमें AB और AC की लंबाई पूछ रखी थी, तो लिख दो, आता है भुजा AB व AC की लंबाई क्रम से कितनी है 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं इसका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिघत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। वर्त के परिघत, ये कोई वर्त है, ठीक है, इस वर्त के परिघत हमें एक चतुर्भुज बनाना है। परिघत मतलब वर्त के बाहर,
ये वर्त के प्रीगत एक चतुर्भुज बना लिया हमने, ठीक है। तो इसको आप नाम दे दो ए बी सी और डी। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वर्त के प्रीगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, चतुर्भुज की ये आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, ये केंद्र है, इसको आप ओ नाम दे दो, केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। तो ये आमने सामने की भुजाएं, ये आमने सामने की भुजाएं, इनको मिला दो। अब कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आमने सामने की भुजाएं जो है वो केंद्र पर एक समपूरक कोण अंतरित करती है। मतलब समपूरक कोण कौन सा होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो आमने सामने की भुजाएं कौन सी होगी, ये भुजा है, तो ये भुजा केंद्र पर ये कोण बना रही है और ये भी भुजा केंद्र पर ये कोण बना रही है। तो इसका मतलब ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और इसी प्रकार एक तो ये कोण और एक ये कोण, ये भी कितना होना चाहिए, इन कोणों का योग भी 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब हम इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप एक काम करो, इनको स्पर्श, ये जो स्पर्श बिंदु है इनसे मिला दो, ठीक है। मिला दिया, नाम दे दो इस बिंदु को P Q R S, ठीक है। सबसे पहले लिख दो जो दिया है, दिया है, दिया क्या है हमें, केंद्र O वाला, केंद्र O वाला एक वर्त है, एक वर्त है जिसके प्रीगत एक चतुर्भुज ABCD है, एक चतुर्भुज ABCD है। ये तो हमें दिया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है कि ये जो चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं हैं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। मतलब ये जो भुजा है केंद्र पर और ये आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करेगी। मतलब दोनों कोणों का आमने सामने की भुजाएं जो कोण बना रही है उनका योग होगा 180 डिग्री के बराबर। तो ये भुजा कौन सा कोण बना रही है, DOC। तो लिख दो कोण DOC प्लस इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये, तो ये केंद्र पर कोण कौन सा बना रही है, AOB। तो कोण AOB बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के, ठीक है। इसी प्रकार आमने सामने की ये भुजाएं, तो ये भुजा DOC, यही केंद्र पर कोण बना रही है DOC। तो कोण DOC प्लस कोण इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये BC भुजा केंद्र पर CBOC लिख दो, कोण BOC बराबर 180 डिग्री। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। चलिए उत्पत्ति पर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोणों को नाम देंगे, ठीक है। कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये कितने कोण हो गए, 8 कोण। अब यदि इन 8 कोणों को मिला दिया जाए, ठीक है, ये इस प्रकार इसको मिला दिया जाए तो यहाँ पर कोण कितना होगा, इनको मिला दिया जाए तो 360 डिग्री होगा। सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। एक सरल रेखा होती है, तो सरल रेखा पर ये कोण कितना होता है, 180 डिग्री का, और फिर ये नीचे से घूम कर आएगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इनका योग क्या होगा, 8 कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब यदि आप लोगों को याद हो तो ये क्या है, C कोई बाहरी बिंदु है, ठीक है। तो इससे ये स्पर्श रेखाएं निकल रही है, तो ये जो कोण बनते हैं, ये जो मध्य से निकल रही है एक रेखा, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। और ये कोण भी क्या होंगे, कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि ये C बिंदु है, इससे ये स्पर्श रेखाएं निकल रही है, 2 स्पर्श रेखाएं निकल रही है, और ये जो बीच की रेखा निकल रही है ये एकदम केंद्र से मिल रही है, ठीक है।
स्पर्श रेखा के बीचों बीच निकल रही है तो ये दोनों त्रिकोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति में आप लिख दो कि बिंदु C से दो स्पर्श रेखाएं, कौन कौन सी है दो स्पर्श रेखाएं, एक तो CR व CQ है, CR व CQ है, बिंदु C से दो स्पर्श रेखाएं CR व CQ है, अतः कोण 1 बराबर कोण 2, ये स्पर्श रेखा निकल रही है दो, तो ये जो कोण होंगे स्पर्श रेखाओं के बीच में बने दो कोण, एक कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण 1 बराबर कोण 2, इसे समीकरण नंबर 1 नाम ले दो। ठीक है, फिर लिख दो इसी प्रकार अब D जो बिंदु है इससे दो स्पर्श रेखाएं निकल रही है और ये रेखा इनके बीचों बीच केंद्र से मिल रही है, दो भागों में विभाजित कर रही है, तो ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे कोण। तो इसी प्रकार आप 1 2 ले लिया, अब B बिंदु से कौन से 3 और 4, तो इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, इसे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तथा और A से कौन से कोण बन रहे हैं 5 और 6, तो कोण 5 बराबर कोण 6, समीकरण नंबर 3 दे दो। तथा अब कौन से बच गए, इस D बिंदु से कौन से कोण बन रहे हैं 7 और 8, तो कोण 7 बराबर कोण है 8, इसे नाम दे दो आप समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इन 8 कोणों का योग किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो अब लिख दो कि हम जानते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर किसके होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। हमें यानी DOC प्लस कोण AOB, तो एक इसमें क्या है, कोण 8 और 1 है, कोण 8 1 और सामने वाले कोण कौन से, कोण 5 और 4, हमें इस पर ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि हमें आमने सामने की कोण लेके आने, तो हम क्या लिखेंगे, हमें जो चाहिए वो रखना है, बाकी तो हमें 8 1 5 और 4 इनको रखना है। ठीक है, तो कोण 1 हमें नहीं रखना, तो कोण 1 और कोण 8 दोनों चाहिए, तो कोण 1 प्लस, अब कोण 2 किसके बराबर है, कोण 2 हमें 1 रखना है। ठीक है, 2 से हमें कोई मतलब नहीं, 2 हमें नहीं रखना, क्योंकि हमें DOC के अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं, कोण 8 और कोण 1 आ रहा है। ठीक है, तो कोण 8 और कोण 1 रखेंगे, और AOB में आ रहा है कोण 5 और कोण 4, तो 5 और 4 रखेंगे। ठीक है, कोण 1 लिख दिया, कोण 2 हमें नहीं लेना, तो कोण 2 किसके बराबर है, कोण 1 के, तो लिख दो कोण 1 प्लस कोण 3 हमें नहीं लेना, तो कोण 3 किसके बराबर है, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, और कोण 4 हमें लेना है, तो कोण 4 लिख दो, फिर प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 हमें लेना है, प्लस कोण 6 हमें नहीं लेना, तो कोण 6 किसके बराबर है, 5 के, तो यहां से लिख दो कि कोण 5 प्लस कोण 7 हमें नहीं लेना, तो 7 किसके बराबर है, 8 के, तो कोण 8 प्लस कोण 8 बराबर हो गया 360 डिग्री। ठीक है, कोण 1 और कोण 1 कितनी बार है, 2 बार, तो कोण 1 2 बार है, प्लस कोण 4 कितनी बार है, 2 बार है, प्लस कोण 5 भी 2 बार है, प्लस कोण 8 है 2 बार है, बराबर 360 डिग्री। अब 2 क्या है, सभी में कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 2 कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2, नहीं कोण 1, ये 2 तो बाहर आ गया कॉमन, तो प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 5, कोण 4 कोण 5, यहाँ पर कोण 8 आएगा, तो कोण 8 बराबर 360 डिग्री। ठीक है,
अब ये 2 इसके साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो लिख दो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री, बटे में 2 आएगा तो ये कितना हो गया यहाँ पर 180 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 और प्लस कोण 8 बराबर आ गया 180 डिग्री के। अब कोण 1 और कोण 4 प्लस कोण 5 और प्लस कोण 8, यानी ये 4 चीजें, इनका योग क्या है 180 डिग्री। तो कोण 1 और कोण 8, इनसे तो क्या बन रहा है, अब आप चाहो तो ऐसे लिख दो कि कोण 1 प्लस कोण 8, आगे पीछे कर सकते हो इनको, कोण 1 प्लस कोण 8 फिर प्लस कोण 4 और प्लस कोण 5 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर क्या है 180 डिग्री। तो कोण 1 और कोण 8, कोण 1 और कोण 8 यानी कोण DOC। तो अब इस चीज का नाम लिख दो कोण का, कोण DOC प्लस कोण 4 और 5, ये रहा कोण 4 और ये रहा 5, तो ये हो गया AOB। तो कोण AOB बराबर हो गया 180 डिग्री। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, कोण DOC प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इसी प्रकार सिद्ध कर दी तो लिख दो इसी प्रकार हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, DO ये क्या है DOC और AOB। ठीक है, दूसरा क्या होगा DOA होगा यहाँ पर, DOA और BOC। ठीक है, तो इसी प्रकार हम कोण DOA प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री, इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, हमने इस कंडीशन में तो हमने कोण 8 और ये आमने सामने की भुजाएं की थी। ठीक है, आमने सामने के कोण, और ये इस साइड वाले कोण लेंगे तो हम 7, 6, 2, 3 को तो रखेंगे, बाकी जो होंगे उनके बराबर वाले मान रख देंगे। और यहां पर लिख देना कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 से हमने मान रखे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन कंप्लीट। ये 10.2 प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।